की सीट में अगर मशीन को हैक न किया जाए, नोटों की गड्डियां लोगों के यहाँ न बांटी जाए, व्यापारियों को डराया और धमकाया न जाए, तो इसी वाराणसी की जनता मोदी जी की जमानत जब्त करके उनको घर भेज देगी। मोदी जी की ये हालात हैं। मोदी जी के खिलाफ जब नामांकन शुरू हुआ तो आपको बता दूं कि पूरे भारत से, यहां तक कि इनके गुजरात से, जिस मॉडल को ये पूरे दुनिया में बताते हैं, लगभग पूरे भारत से 1500 लोग इनके खिलाफ पर्चा भरना चाहते थे। और वो 1500 लोग देशभक्त लोग थे जिनके मन में राष्ट्र को लेकर पीड़ा थी, और उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया गया। अगर मोदी जी लोकप्रिय होते तो फिर निर्विरोध चुनाव जीत जाते। इनकी कोई लोकप्रियता बची नहीं है। ये ठग हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, और इन्होंने यहाँ का पूरा वातावरण खराब कर रखा है। पूरा शहर इस समय आतंक के आगोश में है। हर व्यक्ति भयभीत है, संत भयभीत। अब ये जो अमित शाह जी आए हैं तो ये किसी श्रद्धा बस थोड़ी आए हैं। इनके संतों में श्रद्धा होती तो बीच में भी आते। ये आज संतों के बीच में बैठकर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि आपके इतने मठ हैं, आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, और अगर मोदी जी नहीं जीते तो ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, इसको विवादित कर दिया जाएगा, इसको गवर्नमेंट की घोषित कर दी जाएगी। तो ये सिर्फ भय पैदा करने आए हैं। लोकप्रियता के मत से इनको चुनाव नहीं जिताया जा सकता। भय और मशीन दो इनके प्रमुख शक्तियां हैं। अब उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं ये लास्ट में। तो आप लोग सर उस भय में आ क्यों नहीं रहे? आप तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप क्यों नहीं उस भय में आ रहे हैं? आखिर आरएसएस ने क्यों साथ छोड़ दिया है, वो भी चुनावों के बीच? आखिर क्यों हिंदू संगठन ही अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है 2024 लोकसभा चुनाव में जो आप लोग इतना नाराज दिखाई दे रहे हैं सर? हमारे रामायण में भी लिखा है कि मुनि के भेष में एक निशाचर था, राक्षस था, जो मुनि बनकर, संत बनकर लोगों को ठगता था। तो उस निशाचर का पर्दाफाश हो गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ युग तुलसी पार्टी के एक कैंडिडेट हैं जिनको शंकराचार्य जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर अपना कैंडिडेट माना और हमने उनको समर्थन किया। उनका नाम है कोली शेट्टी शिव कुमार। उनका पर्चा खारिज करने के लिए डीएम कार्यालय में, निर्वाचन कार्यालय के भीतर 5 वकील, जहां अभ्यर्थी अपना वकील नहीं ले जा सकता, वहां 5 वकील और एक कोई बड़े नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने इनको धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे, मोदी के खिलाफ चुनाव मत लड़ो, तुम्हारी सारी बातें, सारी मान्यताएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। जब ये नहीं माने तो उन्हें कहा गया कि हम आपकी मोदी जी से बात करवाते हैं। अर्थात मोदी जी के दलाल निर्वाचन कार्यालय के भीतर बैठे थे, और स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जी उस समय हॉटलाइन में रहे होंगे कि ये फोन लगाएंगे और हमसे बात हो जाएगी। उसके बाद हमारे कैंडिडेट के घर, हैदराबाद के वो रहने वाले हैं, जेपी नड्डा साहब का फोन जाता है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के एक सांसद है जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, लक्ष्मण जी, और एक केंद्र में किशन रेड्डी करके मिनिस्टर हैं। इनका फोन जाता है कि अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, आप चुनाव मत लड़िए, वाराणसी से अपना पर्चा वापस कर लीजिए। तो इनकी सर डायरेक्ट अमित शाह से कॉल करवाने की, फोन पर बात करवाने की, ये सब कुछ चल रहा है वाराणसी में, क्योंकि अमित शाह डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं वाराणसी में। मोदी जी से बात कराने के लिए तो यहाँ के निर्वाचन कार्यालय के भीतर उनके लोग बैठे हुए थे, और हमारे प्रत्याशी के पिताजी को डराया गया, धमकाया गया, इनको भी फोन लगाई गई। मैं तो नाम बता रहा हूं कि इन लोगों ने फोन किया और उन्होंने कहा कि अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, आप इससे बिल्कुल चुनाव का प्रचार रोक दीजिए। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं प्रियंका जी, कि जब हम लोग नहीं माने तो अमित शाह ने एक बयान दिया एक सभा में कि गौ तस्करी करने वाले को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए तो उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हम लोगों की यहाँ लड़ाई गौ और गंगा के लिए है। तो इनके मन में इतना भय है जो प्रदर्शित हो रहा है इनके चेहरे से, इनके भाषणों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके कार्यकर्ताओं के उदंडता से, प्रशासन के ऊपर दबाव से, तो सब कुछ परिलक्षित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कहीं भी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत रहे हैं प्रियंका जी, ये बात सत्य है। मैंने पहले भी कहा था कि इनके खिलाफ किसी अपन एक रिक्शा वाले को, जिसकी कोई बेचारे की हैसियत नहीं है, रास्ते चलते हम उसे पकड़कर खड़ा कर दें इनके खिलाफ चुनाव में, तो यहाँ की जनता इतना ज्यादा इनसे पीड़ित और भयभीत है कि वो रिक्शे वाले को ये जिता देंगे और मोदी की जमानत जब्त करा देंगे। मोदी का